जिस तरह से शेयर मार्केट में अलग अलग शेयर्स को खरीद करके अपने एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसी तरह से किसान को भी अपना पोर्टफोलियो फार्म का अलग से बनाना पड़ेगा। नमस्कार किसान साथियों, नमस्ते किसान चैनल पे फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम पॉली हाउस के फार्मिंग के बारे में बात करेंगे कि पॉली हाउस, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि पॉली हाउस में किसी तरह का प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन नहीं मिलता है, घाटे का सौदा है। कई लोगों से सुना है, कई लोग इसको बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं पॉली हाउस की फार्मिंग के साथ में। तो यहाँ पर बात आती है कि किसान को पॉली हाउस एक आज की नई टेक्नोलॉजी है, नया ज़माना है, और उसी हिसाब से पॉली हाउस फार्मिंग जो है सबके लिए कंपलसरी होती जा रही है धीरे धीरे, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हमें फार्मिंग में भी लगानी पड़ेगी, यानी हमें बनाना पड़ेगा डाइवर्सिफाइड। जिस तरह से शेयर मार्केट में अलग अलग शेयर्स को खरीद करके अपने एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसी तरह से किसान को भी अपना पोर्टफोलियो फार्म का अलग से बनाना पड़ेगा। और वो ऐसा है कि हम पॉली हाउस में लगाते हैं अलग क्रॉप, ओपन फील्ड जो हमारा बचा हुआ है उसमें हम लगाते हैं अलग क्रॉप, जैसे कि ये चाइनीज़ कैबेज है, बेजिल है, रेड लेटस है, ग्रीन लेटस है, और रेड कैबेज है, ब्रोकली है। तो ये वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो एक मेजर क्रॉप के साथ में अगर थोड़े थोड़े मात्रा में हमें ये लगाते हैं तो हमारा जो रनिंग कॉस्ट है वो सारा ये छोटी फसलें जो है उसको कवर कर लेती है, और जो मेजर क्रॉप है जो हम पॉली हाउस के अंदर या नेट हाउस के अंदर लगाते हैं उसका हमें अलग से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हम पॉली हाउस में क्या लगा रखे हैं उसका मैं बताता हूँ आपको डिटेल्स में कि हमने कौन सी क्रॉप लगा रखी है और उसका क्या आउटपुट आएगा, कितना उसमें मार्जिन बन सकता है। आइए, ये है हमारा 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस, जिसको हमने अभी गर्मियों में ही स्टार्ट किया था। एक फसल हम इसमें खीरे की ले चुके हैं, जो कि हमने करीब करीब 28 टन प्रोडक्शन उसमें निकाला था। और बारिश की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन फिर उसके बावजूद भी मेहनत करी और हमारे रिजल्ट भी मिला। अभी हमने लगा रखी है ग्रीन कैप्सिकम और कलर कैप्सिकम। तो इनका क्या सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी जो लगी हुई फसलें हैं, ग्रीन कैप्सिकम हमने लगाई है थोड़ी लेट, और कलर कैप्सिकम हमने थोड़ा पहले लगा दी थी। वो इस तरह से लगाई थी कि ग्रीन कैप्सिकम और कलर कैप्सिकम दोनों एक साथ हार्वेस्टिंग पे आए, तो उसका हमें मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। मार्केट में ग्रीन का रेट भी अब आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कि मार्च अप्रैल के बाद आसपास जो है रेट बहुत अच्छा रहेगा, तब तक ये चलती रहेगी। यहाँ पर जहां हम खड़े हैं ये पॉली हाउस का मिड सेंटर है, यानी इसके इस हिस्से में हमारे पास में कलर कैप्सिकम है और इस हिस्से में ग्रीन कैप्सिकम है। ये कलर वाले पौधे हैं करीब करीब हमारे पास 6000 पौधे, और जो ग्रीन वाले हैं वो लगभग 7500 पौधे के आसपास हमने लगाए हैं। अभी आपको दिखाता हूं कि हमने जो मैनेजमेंट, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर जो देते हैं उसके साथ में फ्रूट सेटिंग किस तरह से होती है। ये देखिए, ये कलर कैप्सिकम है, लगभग 8 फ्रूट इसमें सेट हैं। ये 8 फ्रूट इसमें सेट होने का एक सीधा सीधा तरीका ये मान के चलिए कि करीब करीब ये 2 किलो के आसपास फ्रूट इस समय सेटिंग में है। तो इसमें केवल कलर आने की देर है, ये 20 दिन के आसपास में करीब इसमें कलर आ जाएगा। और ये इधर देख लीजिए, ये है ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली में प्रूनिंग वगैरह इस तरह से नहीं होती है, केवल डायरेक्ट ही उसमें जो भी उरांचा जाती है उसमें फ्रूट आता रहता है। ये फ्रूट भी आने वाले 15 दिन में हार्वेस्ट लाइक हो जाएगा, यानी हमारी दोनों क्रॉप एक साथ चलेगी। और ग्रीन कैप्सिकम में पर प्लांट प्रोडक्शन जो है वो करीब करीब 3 से 4 किलो के आसपास बनता है, और कलर कैप्सिकम में करीब करीब 2 से 2.5 किलो के आसपास बनता है। तो दोनों का अगर हम देखें एक तरह से इकोनॉमिकली वाइबिलिटी, तो दोनों में ही प्रॉफिट ठीक बनता है। अभी कलर कैप्सिकम के रेट्स पिछले एक महीने से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी लगभग 80 से 100 रुपये किलो के आसपास के इस समय रेट हैं। ग्रीन कैप्सिकम के रेट लगभग 30 से 35 रुपये किलो के हैं। तो रेट तो बहुत अच्छा अभी भी चल रहा है। और ये इनके साथ साथ में, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी ओपन फील्ड में दूसरी क्रॉप्स हैं, तो वो हमारे रनिंग खर्चे निकालने के लिए सबसे बढ़िया फसलें हैं, जैसे ब्रोकली वगैरह। ब्रोकली हमने अब भी लगाई है। कंटिन्यूटी जब बनी रहेगी, जब आप अगेती और पछेती फसलें लेने स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉफिट जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और ये हमारे पास में है बेजिल की नर्सरी, और इसको आने वाले कुछ टाइम में हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। बेजिल हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई भी है और नई नर्सरी भी हमने तैयार कर ली है, यानी ये कॉम्बिनेशन हमें रेगुलर चलाना पड़ेगा ताकि जो फसल है कंटिन्यू आपको मार्केट में जाती रहे। आगे वो देख रहे हैं, ये है ब्रोकली। ब्रोकली कुछ हमने लगा भी दी है,
और ये ब्रोकली 2 दिन बाद में लग भी जाएगी। ये ब्रोकली लगाने का लेट लगाने का रीजन ये है कि अभी अगर हम लगाएंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग मार्च के एंड तक करीब आएगी, और मार्च के एंड में बहुत अच्छा मार्केट रेट मिलता है। इसलिए हमने इस हिसाब से प्लानिंग करके ये चीजें हमने बनाई है। अब पॉली हाउस के बाद हम आ गए हैं नेट हाउस में। नेट हाउस में पूरी तरह से हमने डाइवर्सिफाइड किया है। कैसे? हमने सिंगल क्रॉप पे नहीं है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर है ग्रीन जुकीनी और आगे है येलो वाली जुकीनी, और ये यहाँ पर हमने लगा रखा है 2 बेड में पार्सले। और ये पार्सले जो है लंबे समय तक चलता है, गर्मियों में भी ये चलता रहेगा, और इसकी बार बार जो पत्ते हैं तोड़ के मार्केट में भेजने होते हैं। ये मोटा मोटा मान के चले कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ये निकाल देगा। ये चाइनीज कैबेज है, हार्वेस्टिंग इसकी शुरू हो गई है। लगभग एक पीस जो है जो करीब 1.5 से 2 किलो के आसपास का इसका वजन हो जाता है। 30 रुपए के आसपास, 25 रुपए के आसपास भी अगर इसकी रेट मिलती है तो बहुत ही बढ़िया रेट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये केवल इसमें किसी तरह के स्प्रे नहीं होते, केवल खाद देना होता है, बाकी दवाइयों का कोई खर्चा नहीं है। केवल ये है कि पानी टाइम टू टाइम देना होता है हमें। कुछ ये पॉक चॉय और रेड कैबेज, हमने रेड कैबेज अंदर भी लगा रखी है। येलो जुकीनी आप पीछे देख रहे हैं, पूरे इस 2000 स्क्वायर मीटर में पूरे में लगभग येलो जुकीनी लगी हुई है, और ये भी कंटिन्यू चल रही है। तो इस तरह से एक फार्मर को जो है मार्केट के एनालिसिस करके डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट, पैसा का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करके लगते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होता है, तो ये भी हमारे लिए उसी तरह की चीजें हैं जिनको हमें अलग अलग सेगमेंट में बना के और अलग अलग तरीके से फसलें लगा के हमें इसको प्रॉफिटेबल स्टेटस में लेके जाना पड़ेगा। कई लोग जो बोलते हैं कि फार्मिंग जो है, पॉली हाउस फार्मिंग करना प्रॉफिट का सौदा नहीं है, तो उनके लिए ये छोटा सा एक जवाब है कि आप अगर चीज़ों को अलग अलग तरीके से करेंगे, सिस्टम को सही तरीके से चलाएंगे, आपको समय सही चूज करना पड़ेगा, आपको क्रॉप सही चूज करनी पड़ेगी, और आपको ऐसे समय और इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका जो बाजार में माल है वो लगभग कंटिन्यूअस कंडीशन में चलता रहे। तो ये चीजें थी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पॉली हाउस स्ट्रक्चर के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में बनाने के लिए किसी भी तरह का और डिटेल्स अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा।